चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाल चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए चीफ अजीत डोभाल और सेना के अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर आतंक पर अगले प्रहार की प्लानिंग कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम पहुंचकर भी सेना के अधिकारियों को अगले एक्शन प्लान के बारे में समझाया है। सेना के जवान भी घाटी में छिपे आतंकियों को बिल से निकालकर उन्हें जहन्नुम तक पहुंचाने के लिए चप्पा चप्पा छान रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के टेरर कैंप में मौजूद आतंकियों को कब्र खोदने की भी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2016 के ही एयर स्ट्राइक की तरह पाकिस्तान पर बहुत जल्द एक और बड़ा स्ट्राइक होने वाला है। इससे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और साथ ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर की हालत खराब है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। चलो मरे तू भी करता है ये देख ना अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मारी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम ही है, उसने उसको गोली मारी। ये जो ब्रीज सब है प्रेशर अब टूट गया सब्र, देश मांगे दहशतगर्दों की कब्र। पहला पहलगाम, पाकिस्तान में घुसकर भारत लेगा इंतकाम। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। एक्शन में पीएम मोदी, पाकिस्तानी आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू। पहलगाम के एक एक शैतानों का चुन चुनकर होगा हिसाब। उरी पुलवामा की तरह ही पहलगाम का बदला लेगा भारत। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 का वक्त आ गया। वो चाहते थे कि इसका असर पूरे हिंदुस्तान में हो, लेकिन हिंदुस्तान में इसका कोई उल्टा असर हुआ है। सारे के सारे अवाम जो है हिंदुस्तान की गुस्से में, सारी की सारी अवाम चाहती है कोई पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, रिवेंज की बातचीत कर रहे हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान के पालतू दहशतगर्दों ने पर्यटकों के साथ जो खूनी खेल खेला, उसके बाद से पूरे देश में गुस्से का माहौल। 2016 और 2019 में जैसे भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को सबक सिखाया था, उसी तरह से इस बार भी पाकिस्तान से इंतकाम लेने की मांग हो रही है। और पीएम मोदी के आव भाव बता रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में बड़ा होने वाला है। एक तरफ दिल्ली में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग कर रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचकर अगले एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सेना से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की हर गतिविधि को मॉनिटर कर रहे हैं। भारत के गृह सचिव जम्मू कश्मीर के डीजीपी से संपर्क में हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों का फाइनल हिसाब अब भारत करने वाला है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया है कि बहुत जल्द पहलगाम हमले का करारा जवाब मिलेगा। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। मंगलवार को पहलगाम के बैसरन घाटी के ऊपरी इलाकों में जब पर्यटक घूम रहे थे, तभी अचानक उन पर गोलीबारी कर दी गई। आतंकियों ने पर्यटकों के नाम, धर्म और जगह पूछ-पूछ कर गोली मारी।
अपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बच्चे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर करेंगे फोन। इस घटना में 26 सैलानियों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर किए गए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। तब मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। पुलवामा हमले के बाद मोदी ने कहा था कि एक एक जवान की शहादत का पाकिस्तान से चुन चुनकर बदला लेंगे, और पुलवामा हमले के ठीक 13वें दिन भारतीय वायुसेना ने आतंकिस्तान से ऐसा बदला लिया कि पूरा पाकिस्तान दहल उठा। तब भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने पीओके के बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में जैश के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन में 1000 किलो बमों का इस्तेमाल किया गया। छब्बीस फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 300 से अधिक आतंकी मारे गए थे और जैश का अल्फा 3 कंट्रोल रूम भी नष्ट हुआ था। पहलगाम हमले के बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानी पाकिस्तान में मौजूद एक एक आतंकी को जहन्नुम में पहुंचाने की मांग कर रहे हैं, और 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी जिस तरह से मोदी सरकार एक्शन में आई थी, फिर अचानक पीओके में एयर स्ट्राइक की खबर आई, ठीक वैसे ही इस बार भारत के एक्शन प्लान को लेकर अधिकारियों और सेना के बीच लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 होने वाला है। सारे के सारे कश्मीर के अवाम चाहते हैं कि हिंदुस्तान घुसकर मारे, बदला ले और जल्द ले। और मुझे पक्का यकीन है हमारे प्रधानमंत्री ने 2 बारी पहले भी दर्शाया कि हमारे पास हिम्मत है, वी विल नॉट फॉरगिव, और हिंदुस्तान के अवाम को भी पक्का यकीन है अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर। साल 2014 से ही मोदी सरकार आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जिस कश्मीर घाटी में लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लगता था, भारतीय सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत वहां आतंकियों की कमर तोड़ दी, और जो भी दहशतगर्द भारत में घुसने की कोशिश करता है, उसे बॉर्डर पार करते वक्त ही जहन्नुम में पहुंचा दिया जाता है। अगर कोई आतंकी घाटी में घुसने में कामयाब हो जाता है, उसे भी जल्दी ढूंढकर खत्म कर दिया जाता है, जिससे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान परस्त आतंकी बौखलाए हुए हैं। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से वहां अमन शांति बहाल हो चुकी है। पर्यटक वहां बगैर किसी खौफ के घूमते नजर आ रहे थे। कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है, और आतंकी पर्यटकों में डर पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो। और इसी वजह से पहलगाम में आतंकियों ने ये कायराना करतूत की, जिससे पूरा देश आहत है। सरकार और जांच एजेंसी एक्शन में है। जांच एजेंसी ने आतंकियों के 3 स्केच जारी किए हैं, और अब फाइनल वार होने वाला है। इंसानियत शर्मसार हुई है, अमानवीय राक्षसीय जघन्य कृत्य किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कोई भी आतंकी, कोई भी हत्यारा कानून और देश की सजा से बच नहीं सकता। यह नया भारत है, खामोश नहीं बैठता। आंसुओं से नहीं, जवाब से जवाब दिया जाएगा। हर मृतक का हिसाब लिया जाएगा। एक एक हमलावर, एक एक हत्यारा आतंकी जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे कब्र में बन जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ना हम रुकेंगे, ना झुकेंगे। आतंकी कमर तोड़ चुके हैं, अब आखिरी सांसें ले रहे हैं, उसको और एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। भारत का इतिहास रहा है कि वो आतंकी हमलों का जवाब देने में देर नहीं करता, और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस समय दहशत का माहौल है। हमले के बाद भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया की आशंका से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकी ट्रेनिंग कैंप को तत्काल खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और पाकिस्तानी सेना खुफिया एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी लगातार बैठकों में जुटे हुए हैं। ये कदम भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई जैसे सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक के डर से उठाया गया, क्योंकि मोदी सरकार ने पहले भी ऐसी घटनाओं के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। मोदी सरकार ने पहले 2016 में पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों की कब्र खोद दी थी, और बता दिया था कि जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा, उसकी आंख निकाल ली जाएगी।
29 सितंबर 2016 को आतंकियों ने उरी में सेना के कैंप पर हमला किया था। जैश के आतंकियों के इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद 28-29 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेज ने पीओके में एलओसी पार कर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन में भीमबेर, हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा सेक्टरों में आतंकी लॉन्च पैड ध्वस्त किए गए थे और 50 से ज्यादा आतंकियों को जिंदा दफना दिया गया। उरी और पुलवामा के बाद पाकिस्तान में घुसकर किए गए स्ट्राइक के अलावा भी भारत समय समय पर एलओसी पर पिन पॉइंट स्ट्राइक करता रहा है, जिनमें आतंकी लॉन्च पैड को निशाना बनाया जाता है। 13 नवंबर 2020 को भारतीय सेना ने पीओके में कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। हालांकि इसे आधिकारिक रूप से सर्जिकल स्ट्राइक घोषित नहीं किया गया, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने हद पार कर दी है और उसे अगर सर्जिकल स्ट्राइक वाला इलाज समझ आता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत तैयार है। पुलवामा के हमले के बाद हमने बालाकोट पे स्ट्राइक किया। बालाकोट पे स्ट्राइक करने के तुरंत बाद उन्होंने हमारे पे स्ट्राइक किया और हमारा एक जहाज गिरा दिया, हमारे एक पायलट को पकड़ लिया। एक हमारा हेलीकॉप्टर भी फ्रेंडली फायर में गिर गया श्रीनगर में। तो अगर स्ट्राइक करनी है हमें ये चीज सोचने की जरूरत है कि एस्केलेशन होगा स्थिति का। पाकिस्तान भी इस चीज को चुप नहीं लेगा, चुप तरीके से नहीं बैठ जाएगा। तो एस्केलेशन होगा, किस लेवल तक हम एस्केलेशन कंट्रोल कर सकेंगे। हम दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर पूर्ण तरह से युद्ध शुरू हो जाएगा तो कहां पर जाकर खत्म होगा, वो चीजें हमारे पॉलिसी प्लानर्स सबको सोचने की आवश्यकता है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। एलओसी पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। खुफिया एजेंसियां पीओके में आतंकी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के अधिकारियों के साथ लगातार बात कर रहे हैं। अगले कदमों पर चर्चा की जा रही है। वैसे तो मोदी सरकार ने किसी सैन्य कार्रवाई की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा और उसकी रणनीति पर काम हो रहा है। जल्दी पाकिस्तान पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होगी जिसे पाकिस्तान हमेशा के लिए याद रखेगा, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 होने वाली है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो बिल्कुल अब देखिए, इंतजार सिर्फ इसी चीज का है कि आखिरकार अब क्या सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 होगी। आखिरकार क्या एक बड़ा कदम पाकिस्तान के खिलाफ भारत उठाएगा, क्या कुछ रणनीति बनेगी, क्योंकि बैठक चल रही है और बैठक में आखिरकार आगे की रणनीति क्या तैयार होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से नापाक हरकत की है उसका मुंह तोड़ जवाब। और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये शहीद की तस्वीर, और बिल्कुल देखिए अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है देश के लिए शहादत, लेकिन दूसरी तरफ देश में इस दौरान उबाल भी है। तो श्रद्धांजलि यहां पर दी जा रही है और बिल्कुल इस हमले ने जिस तरीके से देश के दिल पर सीधे तौर पर हमला किया है और ऐसे में भारत इसको नहीं भूलेगा। और आखिरकार अब वो समय भी आ चुका है जब आगे इस तरीके की घटना ना घटे, आगे भी कभी आतंकवादी इस तरीके के हमले ना कर सकें और ऐसे में एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब देने की अब समय आ चुका है। तो पहलगांव में हुए आतंकी घटना को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लोगों ने बड़े स्तर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। आतंकी हमले को लेकर अब उसकी निंदा करते हुए पूरी तरीके से संत समाज भी सड़कों पर उतर आया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से संतों के द्वारा भी अब किया जा रहा है और साफ तौर पर जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके जिस तरीके से मारा जा रहा है उसको लेकर बड़े तरीके से यहाँ पर विरोध हो रहा है। क्या कहेंगे सर, अभी जिस तरीके की एक घटना हुई है, इस पूरी घटना की किस तरीके? घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। जिस क्रूरता पूर्वक ये बर्बरता से हमारे हिंदू भाइयों को चिन्हित करके मारा गया है,
हनुमान जी महाराज से कामना करते हैं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री से आह्वान करते हैं कि वो उसी प्रकार से उन दहशतगर्दों को सड़क पे खड़ा करके एक एक को गोली मारना चाहिए, ताकि ये पूर्ण रूप से जाहिर हो जाए कि हिंदुओं के प्रति इस प्रकार का नरसंहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से ये चीजें पूछ कर गोली मारी गई कि कलमा पढ़ो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, आई कार्ड देखकर, ये मानसिकता क्या दर्शा रही है? ये मानसिकता दर्शा रही है हमारे गद्दार नेताओं की, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। धर्म की निरपेक्षता की बात केवल हिंदुओं के लिए होती है, बाकी धर्मों के लिए क्यों नहीं होती है? केवल हिंदू धर्मनिरपेक्ष होगा, बाकी लोग क्या करेंगे? तो आज अब हम सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। जब तक सब हिंदू एक नहीं होंगे तब तक अब काम नहीं चलेगा। हम लोग को जातियों में बांट दिया है अपनी वोट की राजनीति के लिए, केवल इसलिए, केवल अपने वोट और अपनी सत्ता की लालच में। और जब तक ये सत्ता की लालच चलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो साफ तौर पर है, आप देख सकते हैं कि संत समाज भी पूरी तरीके से नाराज है और सड़कों पर उतर आया है। और सबका ये साफ तौर पर कहना है कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा तब तक इसी तरीके से धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। तो देखिए, हर जगह पर पूरे तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पहलगांव हमले को लेकर सिख समुदाय जैसे कई और जो संगठन हैं वो भी आक्रोश दिखा रहे हैं। जिस तरीके से आतंकी घटना हुई उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंदू महासभा यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है बड़े स्तर पर और साफ तौर पर आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, इसकी मांग की जा रही है। आप कहाँ से आए सर, क्या नाम है? ये हम पंजाब से है, मेरा भजन सिंह का नाम। हाँ जी। क्या बात कहना चाहेंगे जिस तरीके से घटना हुई और जिस तरीके से धर्म पूछ कर गोली मारी गई? बार बार हो रहा है। देखो, अब पहले थोड़े दिन पहले आप बांग्लादेश में देखो क्या कुछ हुआ, बहुत मार, तो हिंदू ही टारगेट पे है। बंगाल पे क्या घरों को निशान लगा के उनको जलाया गया, उन घरों को उनको मारा गया, वहां से भगाया गया। तब ये भी क्या कपड़े उतार के उनको देखा गया कि क्या है, हिंदू है या मुसलमान है। जो हिंदू तो उनको टारगेट गोली मार दिया गया। तो बहुत ही ज्यादा निंदनीय घटना है। हम मोदी सरकार से इसकी मांग करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर अगर देखेंगे कि हिंदू महासभा के सभी लोग यहाँ पर हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए, सभी लोग त्रिशूल और किर्च लेकर यहाँ पर हैं और साफ तौर पर सबका कहना है कि इस तरीके से घटनाएं कब तक होती रहेगी, ये सब चीजें नहीं मानी जाएंगी। ये देखिए साफ तौर पर, और यहाँ पर देखेंगे इसमें भी लिखा हुआ है कि कौन कहता है आतंकवाद का मजहब नहीं होता, गड़पड़ देता कलमा तो सर कलम नहीं होता। साफ तौर पर है कि जिस तरीके से ये बात सामने आई उसको लेकर विरोध सभी लोगों के मन में है, क्रोध पूरे लोगों के मन में है। क्या कहेंगे जिस तरीके से घटना हुई, क्या कहेंगे इसके लिए? ये सोची समझी पूरी इस्लामिक जिहाद है, ये इसको आतंकवाद कहना गलत है। और ये उनका एक अघोषित लड़ाई जो चल रही है वो बहुत समय चल रही है। वो सरिया कानून लागू करना चाहते हैं और इसी बीच उन्होंने जो वक्फ बोर्ड का विरोध जो कर रहे हैं, वक्फ कानून कर रहे हैं, वो भी एक साजिश है। उन्होंने देखा कि जो बंगाल को जोड़ने वाली जो लाइन है उससे उन्होंने दलित हिंदुओं को वहां से हटा दिया है, पलायन करा दिया है। ये इस्लामिक जिहाद है, ये तालिबानी लोग हैं, इनका कोई आतंकवादी लोग नहीं है। ये केवल हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं। पैंट उतार के और उनको देखा गया कि इस पैंट में ये कटी है कि इसकी नहीं कटी है, नहीं कटी है तो उसको मार दिया गया। बताइए अब आगे क्या मांग करते हैं सरकार से, मोदी सरकार से? इसे केंद्र शासित राज्य घोषित किया जाए। पहले भी चुनाव वहाँ नहीं कराए जा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव हुए हैं और ये चुनाव के बाद ये आतंकवाद का नाम देकर के इस्लामी जिहाद के लोग फिर हिंदुओं पे अत्याचार करने लगे। फिर उनका वही मूवमेंट है कि यहाँ से कोई भी या तो इस्लाम कबूल करो या कलमा पढ़ो या यहाँ से पलायन करो या अपनी बहन बेटियां मुझे दे दो। बिल्कुल साफ तौर पर तो पूरा बड़ा विरोध है यहाँ पर और लगातार आप देख सकते हैं कि जितने लोग भी अलग अलग संगठनों की अगर पूरी तरीके से बात की जाए, सभी संगठन सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि जिस तरीके की ये घटना हुई है पूरी तरीके से निंदनीय है और आतंकवाद को पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर खत्म किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से धर्म पूछकर गोली मारी गई, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि किस तरीके की मानसिकता को बढ़ाए जाने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।
तो जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की चारों ओर कड़ी निंदा की जा रही है। आतंकी हमले को लेकर रामानुजाचार्य आश्रम के पीठाधीश्वर जगत गुरु देवनाचार्य जी महाराज ने हिंदी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी श्री देवनायकाचार्य जी महाराज यहाँ मौजूद हैं। मैं बात करूंगा कि जिस हिसाब से टारगेटेड किया जा रहा है कि हिंदू होने का प्रमाण लेने के बाद, यहाँ तक कि शरीर पे से वस्त्र उतरवा कर प्रमाण लेने के बाद गोली मार दी जा रही है। क्या है ये? कहाँ गया गंगा जमुना तहजीब का वो सारी बातें, वो कहाँ गई? भारत में निवास करने वाले हिंदू हजारों वर्षों से इस भयानक आक्रमण को झेल रहे हैं। समस्या क्या है? कोई नई घटना घटित होती है, 10-20 हिंदू मार दिए जाते हैं, इसके बाद एक कोलाहल पैदा होता है, इसके बाद एक शोरगुल पैदा होता है, और जहाँ 10-5 दिन बीता तहाँ फिर ये घटना सन्नाटे में चली जाती है। इस घटना का पटाक्षेप हो जाता है और फिर भारत के राजनेता अपनी राजनीति में संलिप्त हो जाते हैं। इसका संपूर्ण समाधान तभी संभव है जब इस घटना को अंजाम देने वाला जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान का इलाज किया जाएगा, क्योंकि समस्या वहाँ से पैदा हो रही है। और जब तक उसका इलाज नहीं होगा, हिंदू इसी तरह से मारे जाएंगे, हिंदू इसी तरह से प्रताड़ित होंगे, अपमानित होंगे। साधु संतों से ही वो दिशा मिलता है। राजनीतिक रूप से कोई भी पार्टी सत्ता में हो, लेकिन कुछ समय के लिए उनको भी ऐसी कठिन स्थितियों में उनको भी दशा और दिशा दिखाने का काम हमारे भारत देश के साधु संत ही करते हैं। तो किस दिशा में वो काम करें? और भारत जब तक यह नीति नहीं बनाएगा कि अगर पाकिस्तान ने हमारे एक व्यक्ति को मारा तो हम उनके 10 व्यक्ति को मारेंगे। जो सिद्धांत इजराइल का है वही सिद्धांत भारत को अपनाना होगा, और जब तक ये सिद्धांत भारत नहीं अपनाएगा तब तक पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। तो देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आखिरकार एक आतंकी हमला हुआ और उस आतंकी हमले में 26 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई। और देखिए यहाँ पर अब सीधे तौर पर ये तस्वीर बनाकर भी यहाँ पर, यानी कि समुद्र के रेत से ये तस्वीर बनी और इस पर श्रद्धांजलि अटैक हुआ है, हम उसको घोर निंदा करते हैं। और जो इनोसेंट लोगों की जान गई है, हम यहाँ पर एज एन आर्टिस्ट हमारा कला के माध्यम से श्रद्धांजलि ज्ञापन कर रहे हैं। ये भी एक पूरी बीच जो है टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर काफ़ी सैलान टूरिस्ट है, देश विदेश से आते हैं। ऐसे जम्मू कश्मीर जो है कुछ साल से इतने सारे पर्यटक वहाँ आते थे, जिस तरीके से इनोसेंट लोगों की जान गई, इसको घोर हम निंदा करते हैं। तो देखिए, हर और सीधे तौर पर बस एक ही मांग उठ रही है कि आखिरकार बदला लिया जाए, और बदला वो भी ऐसा कि दुनिया याद रखे कि भारत की तरफ आखिरकार आंख उठाने का अंजाम क्या है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। ये जो प्रेशर उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी।